एवरीवन, जय माता दी। आज मैं मेष राशि के ऊपर बात करने वाली हूँ कि मेष राशि के लोग कैसे होते हैं, और ये आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से मैं बता रही हूँ। आप अपनी कुंडली में देखिएगा, अगर पहले भाव में ऊपर सबसे ऊपर 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष राशि है, और अगर आपको कुंडली के हिसाब से ना पता हो तो आप अपने जो सूर्य कुंडली होती है अंक शास्त्र के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं। तो जो मेष राशि के लोग होते हैं ये किस तरह होते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, जिसमें आज बात करने वाले हैं कि इनका गुण कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है और इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो मेष राशि वाले के लोग जो होते हैं ये अपनी शर्तों पे जीवन जीना पसंद करते हैं। मेष राशि के जातक तेज़ी से काम करने वाले और बहुत ही आशावादी होते हैं, लेकिन साथ ही ये लोग बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। मेष राशि जो होती है राशि चक्र की प्रथम राशि होने के कारण ये जैसे बच्चे होते हैं उसकी तरह इनके अंदर मासूमियत और चंचलता छिपी होती है, और ये बहुत ही निडर और साहसी किस्म के होते हैं। इस राशि के जो मेष राशि के लोग होते हैं हमेशा जीवन में अपनी ही शर्तों पर जीना पसंद करेंगे, और अपनी विचारधारा मतलब जो भी इनकी सोच होती है उससे ये कभी भी समझौता नहीं करते हैं। जैसा इनको पसंद है, जैसा ये जीना चाहते हैं उसी तरह से ये जीते हैं। अक्सर ये लोग का जो एक जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि कोई गोल है, कोई चीज़ चल रहा है, वो बीच में टूट जाता है, या कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि ये लोग कई बार थोड़े से घमंडी किस्म के हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, और थोड़ा सा कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। और मेष राशि के जो लोग होते हैं ये अक्सर अपने उम्र से थोड़े से छोटे नज़र आते हैं। वैसे ये लोग अंदर से बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं, लेकिन इनको दबाव में आप काम नहीं करा सकते हैं। अगर इनसे आपने किसी भी तरह के गुस्से से बात किया, या आपने सोचा कि इनको डरा के धमका के कोई काम करा लें, तो बिल्कुल भी ये उसके उल्टा आपको दिखेंगे। मतलब ये बहुत ही निडर किस्म के होते हैं, साहसी होते हैं, चंचल होते हैं, तो ये दबाव में कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने इनसे प्रेम से बात किया तो ये अपनी जान तक देने के लिए आपको तैयार हो जाते हैं। पूरा सम्मान चाहते हैं, हर किसी से ये अपना सम्मान चाहते हैं कि मुझे हर कोई सम्मान दे, जिसकी वजह से कभी कभी इनके करियर में तकलीफ़ आ जाती है। मतलब इनका ऐसे समझ लीजिए थोड़े से अहंकारी होते हैं, तो इन्हें लगता है हर कोई इन्हें बहुत सम्मान दे, ये कहीं भी गए हैं, जिस कारण से कभी कभी इनका करियर जो होता है वो ठीक नहीं होता करियर के लिए, और उसमें थोड़ी तकलीफ़ आती है। जल्दबाज तो ये होते ही हैं, गुस्सा इनके नाक पर हमेशा रहता है, और गुस्से के कारण इनके कई बार गुस्से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इनके रिश्ते भी टूट जाते हैं, या बिना सोचे समझे ये लोग बात कर लेते हैं। पर विश्वसनीय लोग होते हैं, विश्वास के पात्र होते हैं। जो लोग से ये जुड़ते हैं, जिनसे ये प्यार करते हैं, उनके लिए ये दिल से जुड़ते हैं, और उसमें हमेशा विश्वास भी ये लोग रखते हैं। अभी जो इस राशि के लोग होते हैं, कई बार क्या होता है कि कोई भी काम ये शुरू करते हैं बहुत ही उत्साह से, क्योंकि मंगल की राशि है। मंगल कैसा होता है? अग्नि। अभी अग्नि आप देखेंगे बहुत तेज़ प्रज्वलित होती है, जलना शुरू होती है, लेकिन धीमे धीमे करके उसकी जो लौ है वो धीमे धीमे कम होने लगती है और वो बुझ जाती है। तो इसी तरह के जो मेष राशि के लोग होते हैं इनका भी कैरेक्टर होता है। ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से सबसे आगे जैसे लीडर होता है उस तरह बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो कम होने लगती है, और उसके बाद ये उसमें से कई बार उस वजह से अपने करियर में या चीज़ों में या रिश्तों में ये सफल बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। इनकी ऐसे बोलें कि बहुत जल्दी रुचि खो जाती है। मान लीजिए किसी से ये बहुत जल्दी कनेक्ट हुए, थोड़े टाइम बाद इन्हें कोई और अच्छा लगने लगा, या किसी और के साथ इन्हें दोस्ती करनी होती है, या कोई और काम करना होता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लंबे समय तक किसी प्रोजेक्ट में जुड़े, वो थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होता है, या इनको काफ़ी मुश्किलें आती हैं। इनका जो एक मेष राशि का जो अच्छी चीज़ें ये बोलें कि जो ये लोग होते हैं इनकी जो इनके अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि गुस्सा आता तो है, लेकिन ये लोग बहुत जल्दी उसको भूल भी जाते हैं, या मतलब शांत हो जाते हैं, और निराशा आई तो भी उससे बहुत जल्दी निकल जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, ये आगे कोई बात नहीं, ज़िंदगी में चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा हो, उसे किसी ने डांट दिया, रोने लगा, और फिर वो शांत होकर खेलने लगा, तो उसी तरह की ये लोग भी होते हैं। थोड़े से भावुक ज़्यादा होते हैं, इसलिए हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं।
इनका ना मकसद गलत नहीं होता है, लेकिन इनकी जो मासूमियत होती है उससे लोग आकर्षित भी होते हैं और उसकी वजह से इनको कई बार नुकसान भी होता है। इन लोगों के लिए अगर बोला जाए तो थोड़ा सा इनको धैर्य की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा इनको शांत रहना चाहिए। और अगर इनकी पहचान करनी हो कि मेष राशि के कौन से लोग हैं, तो इनके अंदर ना धीरज की आपको कमी दिखेगी। बहुत जल्दी में रहेंगे, बहुत ऐसे लगेगा कि सब कुछ एक साथ लेना है, सब कुछ एक साथ पाना है। करिश्माई जो हम कहते हैं, करिश्माई तरह की जो चीज़ें आपको दिखेंगी, या साहसी किस्म के दिखेंगे। ज़्यादातर ये लोग पतले भी दिखते हैं, अक्सर ये लोग पतले होते हैं, बॉडी इनकी थोड़ी पतली या थोड़ा सा हाइट में मीडियम होते हैं। और इनके अंदर ना मतलब अगर ये धीरज रख लेते हैं, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा कूटनीति के हिसाब से ये चलते हैं, जैसे कहते हैं चाणक्य नीति, उसको ये सीख लें तो ये बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े लोगों के दिखाने के लिए एक अच्छे राह बन सकते हैं, राहगीर बन सकते हैं। लेकिन इनकी जो ये जल्दबाजी की एक आदत होती है, जिसके कारण से ना कई बार ये लोग आलोचना के भी शिकार बन जाते हैं लोगों को, और जिसमें इनको काफ़ी परेशानी आती है और ये वहाँ से फिर अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं और इनको काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। अब जैसे कि इनका मन बहुत जल्दी किसी चीज़ से ऊब जाता है, तो काम भी अगर एक जगह कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, थोड़े टाइम बाद इनको लगता है मैं ये छोड़ के कुछ और कर लूँ, या नया किसी को देखे वो करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से इनको हमेशा एक परेशानी आती है और सक्सेस होने में इनको मुश्किल आता है। लेकिन उस चीज़ का जो इल्ज़ाम है ये हमेशा दूसरों को देते हैं कि मतलब इनकी वजह से ऐसा हो गया, इनकी वजह से ऐसा हो गया। मतलब जो भी इल्ज़ाम है वो हमेशा दूसरे को देंगे, या कोई भी ऐसा बहाना बना देंगे कि इस कारण से हो गया। तो उससे इनको थोड़ा बचना चाहिए, मतलब एक फोकस रखना चाहिए। थोड़ा सा आलसी किस्म के होते हैं और कई बार तो इनकी इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की, और ये उसकी वजह से भी अपनी जीवन में तकलीफ़ें ले आते हैं। कई बार ये लोग अपने जीवन साथी से, या जो भी इनका साथी होता है, दोस्त हो, कोई भी हो, उससे ना ये लोग बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं। जबकि शुरू में तो ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लगता कि ये लोग बहुत रोमांटिक हैं, लेकिन बाद में ये लोग अपने प्यार की जो, क्योंकि ये लोग बहुत ही लॉयल किस्म के होते हैं, सच्चे होते हैं, तो ये लोग अपने प्यार के लिए ना ऐसे इनको महसूस होने लगता है कि यही मेरा ट्रू लव है, और उसके लिए ना ये अपने साथी की तरफ बहुत ज़्यादा खींचते हैं और चाहते हैं कि वो भी इन्हें उसी तरह का प्यार दे, जिस कारण से इनके जीवन में ना थोड़ी सी परेशानी हमेशा आने लग जाती है, और उससे इनको हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। और अब मेष राशि का जो शुभ लग्न होता है वो इनका तुला लग्न है, धनु है, मकर है, सिंह है, जो समभाव में है। मतलब ये सारे लग्न जो हैं, जो मैंने बताए अभी, इनके साथ ये दोस्ती कर सकते हैं, इनके साथ शादी कर सकते हैं, ये इनके लिए काफ़ी शुभ रहेंगे। जो अशुभ इनके लिए है वो वृश्चिक और कन्या। वृश्चिक क्योंकि मंगल की ही राशि है, तो कहीं ना कहीं सेम इनके विचार होंगे, तो उसमें तकलीफ़ आएगी। कन्या क्योंकि बुध की है, तो मेष बहुत जल्दी में रहता है, क्योंकि मंगल की राशि है तो जल्दबाज होंगे, और कन्या बुध की राशि है तो ये लोग बहुत ज़्यादा दिमाग सोचेंगे, तो उसमें उथल पुथल हो सकती है। तो इनको इन दोनों राशियों से दोस्ती या शादी से बचना चाहिए। इनके लिए जो अशुभ रंग है वो सबसे ज़्यादा अशुभ रंग है हरा, इससे इनको बचना चाहिए मेष राशि वालों को। बाकी रंग से ये लोग जितने भी रंग है उसको यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए जो शुभ ग्रह है सूर्य है, बृहस्पति है, और सूर्य इनका पंचमेश है, तो ऐसे लोगों के कई बार पुत्र संतान ज़्यादातर देखा गया है मेष राशि वालों को ज़रूर होती है, क्योंकि पंचमेश सूर्य होता है इनका 5वें घर में। इनका विद्या बुद्धि और संतान का मालिक है, तो ये लोग अच्छी स्टडीज़ भी करते हैं, कई बार हायर स्टडीज़ ये लोग बहुत अच्छी करते हैं। जो बृहस्पति इनकी कुंडली में है वो भाग्येश होता है, क्योंकि 9वें घर में बैठा है और 12वें घर में भी बैठा है। तो ये लोग जो जिसमें ट्रैवलिंग्स वगैरह होती हैं या मार्केटिंग जॉब होती हैं, उसमें भी या ज्ञान की फील्ड में भी ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, जहाँ पर जैसे MBA करके आप बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, या जिसमें रियल इस्टेट, मतलब जिसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड काम होते हैं, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेष लग्न में शनि इनका जो है वो इनके 10वें और 11वें भाव में का स्वामी है, तो इनको हमेशा कर्म करने की कोशिश करना चाहिए। वो राजयोग बना रहा है मंगल के साथ मिलके, अगर अच्छी दशा में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, कुंडली देखने के बाद ये चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन जैसे 10वां और 11वां भाव शनि का है, तो आपके कर्म मेष राशि वालों के बहुत अच्छे होने चाहिए।
और यहाँ पर अगर शनि गुरु की युति आपके कुंडली में आ जाती है, जो भी मेष राशि वाले लोग हैं, तो ये राजयोग बनाता है और बहुत बड़ा भाग्य के साथ राजयोग बनाएगा। मान लीजिए 9वें घर में, गुरु के घर में शनि आ गया, तो ये आपका राजयोग भाग्य के साथ मिलकर बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है और बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। विदेशों से पैसा कमा सकते हैं, विदेशों में सेटल हो सकते हैं। चंद्रमा इनकी कुंडली में बस ऐसे समझ लीजिए एक मिश्रित फल देगा, ठीक ठाक फल देगा। शुक्र इनकी कुंडली में पूरी तरह से मार्गेश है, सप्तम भाव में और द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं तीसरे और छठे भाव का भी स्वामी अगर ख़राब हो गया है तो इनकी जो मैरिड लाइफ होती है, जो रिलेशंस होते हैं, उसमें ये लोग थोड़े तकलीफ़ में आते हैं। कई बार ऐसे लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी। तो इनको थोड़ा सा इस चीज़ से, शुक्र की जब ही दशा आए या शुक्र की युति आए, अगर वो ख़राब घर में बैठा है या पाप ग्रह हैं उनसे अगर किसी तरह से उसकी दृष्टि पड़ रही है, पास में है, तो उससे भी इनको तकलीफ़ आ सकती है। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए। इनको हमेशा, या तो जब संकट का समय आए तो इनको शिव जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, साथ में इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, उससे इनको काफ़ी अच्छा होगा। इनको सफलता अपने जन्म स्थान से दूर जाके ज़्यादा मिलने के योग बन रहे हैं। इनके लिए पश्चिम की दिशा बहुत अच्छी रहेगी, पूरब की दिशा इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, पूरब की दिशा में अच्छा काम कर सकते हैं। और राहु की जब भी दशा आती है या महादशा, अंतरदशा, उसमें इनको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट हो सकता है, साथी को या खुद को तकलीफ़ आ सकती है और कहीं ना कहीं परेशानियों से, चोट से इनको बचना चाहिए। इनके जो शुभ रत्न हम बोलेंगे वो है मूंगा। अगर इनके लाइफ में तकलीफ़ें चल रही थी, मूंगा पहन सकते हैं 5 रत्ती का, सोने में करके मंगलवार के दिन, या क्रिस्टल्स आते हैं रेड कार्नेलियन, ये पहन सकते हैं, जिससे इनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। साथ में पुखराज और माणिक पहन सकते हैं, लेकिन ये किसी ज्योतिष से परामर्श के बाद ही पहनना है, क्योंकि अगर उसे पूछ करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। अशुभ इनके लिए पन्ना ओपल होता है मेष राशि वालों के लिए, लेकिन अगर कुंडली में कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उस भी आपको किसी ज्योतिष से सलाह लेकर ही पहनना है। और इनके लिए अगर कोई एडवाइस है तो इनको जल्दबाजी से बचना चाहिए। कभी कभी बिना सोचे समझे ये लोग बात कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है कि बचना चाहिए। और कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे अच्छे से मन लगा करें, जल्दी से उसको छोड़ने की कोशिश ना करें। और रिश्तों में बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से ना रखें कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा कोई करेगा। अगर ये रिश्तों में समझदारी नहीं दिखाएंगे तो इनके रिश्तों में हमेशा तकलीफ़ आती रहेगी। भले वो इनका पति पत्नी का रिश्ता हो, कोई रिलेशन में हो, दोस्त हों या काम कलीग भी हों, तो इनको सिर्फ ध्यान रखना वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेष राशि वालों के लिए जो भी